So today we gonna test Fast Track smartwatch. You know Indian brands ने हमारा काफी बोर्ड बनाया हुआ है. No joke, they made dead things alive. आपको याद होगा. So क्या Fast Track पे हम भरोसा कर सकते हैं? Let's find out. इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सारी चीजों पे बात करना पड़ेगा. सारे स्टेप्स पे एक एक करके जंप करेंगे एंड टेंशन नॉट यार. साइंटिफिक डेटा टेस्टिंग इज ऑल्सो देयर. So Fast Track की काफी वॉचेस है मार्केट में, ऑफलाइन ऑनलाइन, बट स्मार्ट वॉचेस थोड़ी कम है. So I picked the latest one, the Fast Track Limitless FS1. Because latest is latest, right? Unboxing is quite nostalgic. अगर आपने स्कूल टाइम में डब्बे खोले हैं घड़ी के, मैंने खोले थे, एकदम exactly यही वाला एक्सपीरियंस मुझे आया था उस वक्त जो अभी आ रहा है. When you first look at the watch, it looks quite good. पूरा स्क्वेयरिश टाइप का डिजाइन है और प्लास्टिक का बना हुआ है. स्क्रीन भी ऊपर नीचे आपको कर्व टाइप का मिलता है जो एक अलग टाइप का लुक प्रोवाइड करता है. साइड में क्राउन है जिसको आप रोटेट करोगे, जो फेक है, एक्चुअल में रोटेट होता है बट काम नहीं करता है. एवरीथिंग लुक्स गुड राइट, बट आपने बेजल्स नोटिस नहीं किया. लेट्स लुक एट द प्रोडक्ट पेज जो Amazon पे इन्होंने लिस्ट करा है. ये इसको मार्केट कर रहे हैं कि इसमें फुल बेजल टाइप का डिजाइन है, फुल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है. बट रियल टाइम में जो आप इसको देखोगे तो आपको मोटे मोटे बेजल्स दिखेंगे ऊपर नीचे, और इसका चिन इतना बड़ा है ना, लिटरल बहुत बड़ा चिन है इसका. तो ये वही चीप मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं जो फायरबोर्ड यूज करता हुआ है और बाकी सारे चीप ब्रांड्स यूज करते हैं. सो ये यूजर्स के लिए एक स्कैम है. जो प्रोडक्ट पेज पे कुछ और दिख रहा है प्रोडक्ट और रियल टाइम में कुछ और आ रहा है. ओवरऑल डिस्प्ले इज गुड, कलर्स वगैरह काफी अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे, और पिक्सेलेटेड टाइप का डिस्प्ले है, बट सारी चीजें चेंज हो जाती है जो इसको बाहर लेके जाओगे आप. आउटडोर्स में बहुत ही गंदा है, लाइक ब्राइटनेस इसकी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं जाती है और थोड़ा आपको लाइक हैसल टाइप का लगेगा बाहर यूज करने में. इवन द स्ट्रैप्स क्वालिटी इज ऑल्सो नॉट सो गुड इन माई ओपिनियन. एप्पल वॉच में भी सेम सिस्टम आपको मिलता है, ऐसे टक इन करके अंदर चला जाता है बेल्ट इसका. बट जो एप्पल वॉच की क्वालिटी होती है स्ट्रैप्स की, वो काफी सॉफ्टर साइड पे होती है, बट ये थोड़ा सा हार्डर साइड, समझ रहे हो, हार्ड एंड सॉफ्ट वाला. बट जो भी है सारी चीजें कॉपी मारने से नहीं हो जाती है. ये उनकी क्वालिटी कॉपी करना भूल गया है गेस. नाउ इट्स अ 2000 रुपीज स्मार्ट वॉच और इसमें हमें ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है. और वही अगर आप कंसिडर करोगे बाकी सारे स्मार्ट वॉचेस जो अच्छे ब्रांड्स के आते हैं, जो क्वालिटी अच्छी रहती है वॉचेस की, वो आपको 4 से लेकर के 10,000 के प्राइस रेंज में किसी में भी आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है. तो इस 2000 की वॉच में कैसे ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिल गया? बिकॉज यहाँ पे इन्होंने काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं बाकी डिपार्टमेंट में. एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट ब्लूटूथ कॉलिंग कि अगर आप सिर्फ ब्लूटूथ कॉलिंग डालोगे तो वॉच का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा. बाकी सारे डिपार्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. इस वॉच में लो क्वालिटी चिपसेट यूज हुआ है. आप दो डिवाइसेस को साइड बाय साइड रखो. एक अमेज़फिट का बैंड है जो 2000 के प्राइस पॉइंट पे आता है, और ये स्मार्ट वॉच है 2000 के प्राइस पॉइंट पे आता है. दोनों ही अपने आप में फिटनेस ट्रैकर है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो वो नहीं प्रोवाइड करता है, बस ब्लूटूथ कॉलिंग को छोड़ करके. इफ यू यूज इट यू विल फील कि ये कितना लैगी और जिटरी फील होता है और वो कितना स्मूथ फील होता है. तो पता चल जाएगा कि इसकी प्रोसेसिंग पावर ना काफी लो ग्रेड की है. प्लस सॉफ्टवेयर इज नॉट सो ऑप्टिमाइज्ड कि ये इसके सारे एनिमेशंस को हैंडल कर पाए. इवन इन्होंने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दिया है. बट आपको सब्सक्राइब बटन पे जरूर ध्यान देना है. लेट्स से अगर आप सोने जा रहे हो रात के वक्त, आपने फोन को साइलेंट कर लिया और वॉच को आपने DND मोड पे डाल दिया है. तो DND का मतलब होता है डू नॉट डिस्टर्ब. तो ऑटोमेटिकली आपका वॉच साइलेंट हो जाएगा और जितनी भी तरह के नोटिफिकेशंस होते हैं वो सब कट ऑफ हो जाएंगे. होल साइलेंट, नो वाइब्रेशन, नथिंग. बट आपने फोन को तो साइलेंट कर लिया, इसको DND मोड पे डाल दिया, बट फोन पे कॉल आएगा ना तो इस पे भी कॉल आने लग जाता है और ये रिंग करने लगता है. और आप इसको डायरेक्टली DND मोड से साइलेंट नहीं कर सकते, आपको स्पेशली सेटिंग्स में जाकर के इसको साइलेंट करना पड़ता है. तो ये काफ़ी कन्वीनियंट चीज़ हो सकती थी यूजर एक्सपीरियंस को और बेटर करने के लिए, जिसपे इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया. यहाँ पे इन्होंने इस वॉच को मार्केट करा है कि इसमें आपको 100+ वर्कआउट मोड्स मिलते हैं और एक AI कोच मिलता है. बट सिर्फ नंबर बढ़ाने से कुछ नहीं होता, आपको कुछ देर में क्लियर हो जाएगा. अगेन बैटरी लाइफ इज गुड इन दिस वॉच. मैंने इसको लाइक आराम से यूज करा है 1 वीक से ज्यादा ही, एंड आई कैन से कि ये 4 से 5 दिन सिंगल चार्ज पे चल जाता है. सारे मोड्स वगैरह ऑन रखोगे आप, कॉल्स वगैरह ले लोगे तब भी. ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, द साइंटिफिक डेटा टेस्टिंग. तो हार्ट रेट टेस्टिंग के लिए हम यूज करेंगे साइकिलिंग वर्कआउट, क्योंकि साइकिलिंग वर्कआउट बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट होता है. मैं आउटडोर साइकिलिंग की बात कर रहा हूँ. फॉर टेस्टिंग और कंपैरिजन मैं यूज कर रहा हूँ पोलर H10 चेस्ट स्ट्रैप जो मैंने न्यूयॉर्क से इंपोर्ट करा है. यहाँ पे ये 99% तक ECG चेस्ट स्ट्रैप डेटा एक्यूरेट है और इसकी एक्यूरेसी पे शक नहीं कर सकते हैं. तो आफ्टर द वर्कआउट दोनों डिवाइसेस का डेटा को कंपेयर करेंगे और देखेंगे दोनों में कितना का डिफरेंस आता है. उससे पता चल जाएगा ये कितना क्लोज रीडिंग्स ले पा रहा है. आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी होगी, अभी हमने स्टार्ट करा वर्कआउट तो कि ये GPS के साथ सिंक नहीं हुआ. इसमें इनबिल्ट GPS का चिप नहीं मिलता है इस वॉच में, बट ये फिर भी कनेक्टेड GPS आपके फोन की GPS को यूज नहीं कर रहा है. इट मीन्स आउटडोर साइकिलिंग में आपको कितने की स्पीड पे आप साइकिल चला रहे थे
वो नहीं पता चल पाएगा, कितने रूट्स आपने लिए वो नहीं पता चल पाएगा, ओवरऑल डिस्टेंस कितने कवर करे आपने वो भी नहीं पता चल पाएगा। एनीवेज लेट्स लुक एट द हार्ट रेट डेटा। हार्ट रेट का कंपैरिजन डेटा देखकर आई एम प्रीटी मच इंप्रेस्ड ओवर हियर। एक्स एक्सिस में टाइमिंग्स प्रेजेंट है सेकंड्स में, और वाई एक्सिस में बीपीएम में डेटा जो यूनिट्स वैल्यूज आए हैं। स्टार्टिंग में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, एज यू कैन सी ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, बट धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको कंसिस्टेंटली एक 5 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आप दूसरे प्लॉट्स पे जाते हो। तो सेशन जितना ज़्यादा इंटेंस हुआ है तब भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कोप अप करता रहा पोलर S10 के डेटा के साथ। यू कैन सी ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, और जितने भी अप एंड डाउन हुए हार्ट रेट एकदम एग्जैक्टली सिमिलर सा डेटा दिख रहा है यहाँ पे, बट कंसिस्टेंट है। 5 यूनिट का 10 यूनिट का आपको डिफरेंस थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। बट जब सेशन एंड होने वाला था तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आया हार्ट रेट में, और इस वक्त ये वॉच कोप अप नहीं कर पाया ठीक से। तो जहाँ पे हार्ट रेट में सबसे ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस आने लग जाते हैं ना, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इन छोटे ट्रैकर्स को एक्चुअल में लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करके हार्ट रेट पता करने में, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिक्कत हुई है। और ये काफ़ी हद तक कोप अप नहीं कर पाया है, और यहाँ पे रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ गया है। एट द एंड आई कैन से ये वॉच अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और बाकी वॉचेस के कंपैरिजन में जो इस प्राइस पॉइंट पे आते हैं। नाउ विल लुक एट स्लीप मॉनिटरिंग डेटा। तो स्लीप मॉनिटरिंग डेटा के लिए मैंने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 यूज़ करा है यहाँ पे, और दूसरा है ये फास्ट ट्रैक वाला वॉच। तो गैलेक्सी वॉच 4 का भी स्लीप मॉनिटरिंग काफ़ी एक्यूरेट है। लेट्स सी ये कितना उससे मैच कर पाता है। सो एज यू कैन सी 6 आवर्स 39 मिनट्स की मैंने स्लीप ली है सैमसंग वॉच के अकॉर्डिंग, और इस वॉच के अकॉर्डिंग 6 आवर्स 38 मिनट्स की स्लीप ली है। अगर डिटेल में डेटा को देखिए तो 420 कैलोरीज इसने बताया मेरे बर्न हो गए लाइक स्लीप कर सोते वक्त। इसने कुछ बताया नहीं वैसा, क्योंकि इसके पास वो डेटा है नहीं। तो अवेक टाइम इसने 25 मिनट का दिखाया है, और एक्चुअल में 25 मिनट का अवेक टाइम बिल्कुल सही है। मैं उठा था बीच में। इसके अकॉर्डिंग मेरा अवेक टाइम 3 मिनट का है, जो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है फास्ट ट्रैक वाला वॉच। सेकंड REM का डेटा जो है रैपिड आई मूवमेंट, वो फास्ट ट्रैक के अकॉर्डिंग 1 आवर 39 मिनट्स का है, और गैलेक्सी वॉच के अकॉर्डिंग 1 आवर 44 मिनट्स का है, विच इज वेरी क्लोज आई कैन से। नाउ कमिंग टू लाइट स्लीप, सो फास्ट ट्रैक वाले वॉच के अकॉर्डिंग 3 आवर्स 48 मिनट्स का मेरा लाइट स्लीप है, और गैलेक्सी वॉच के अकॉर्डिंग 3 आवर्स 37 मिनट्स का। डीप स्लीप अगर कंसिडर करते हैं तो 1 आवर 8 मिनट है फास्ट ट्रैक के अकॉर्डिंग, और गैलेक्सी वॉच के अकॉर्डिंग 53 मिनट्स, विच इज ऑल्सो नॉट सो क्लोज, बट आई कैन से कि हाँ ये फिर भी काफी हद तक कोप अप कर पा रहा है। अब स्टेप्स मॉनिटरिंग मैंने मैनुअली चल करके स्टेप्स काउंट करे थे, एंड इट इज फेयरली एक्यूरेट आई कैन से। काफी हद तक एक्यूरेट है इसका स्टेप्स मॉनिटरिंग। अगर आप स्पेसिफिक वर्कआउट मोड में करते हो, अगर आप पूरे दिन भर का डेटा देखोगे तो वो बहुत इनएक्यूरेट आएगा, बट फिर भी इसका पेडोमीटर अच्छा काम करता है। अब SpO2 मॉनिटर की रीडिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने 20 रीडिंग्स लिए एक दिन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स पे, और यू कैन सी काफी हद तक क्लोज आ रहा है इसका डेटा, एंड इट इज फेयरली एक्यूरेट इन इट। अब इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हैंडलिंग एप्लीकेशन जो फास्ट ट्रैक ने बनाई है, ये एप्लीकेशन अच्छी है। इसमें सारे फीचर्स भी इन्होंने डाले हैं, और मुझे काफी ईजी हुआ इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करने में, क्योंकि यहाँ पे SDK एक्सपोर्ट का ऑप्शन था, विच इज क्वाइट गुड। और फास्ट ट्रैक ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे सब कुछ डेवलप करने में, बट स्टिल इट नीड सम इम्प्रूवमेंट। थोड़ी पॉलिशिंग की जरूरत है, और कुछ चीजें मैंने इसमें देखी है जो बग है, जैसे कि मैं वॉच से कभी कोई कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, और कोई दिक्कतें आ रही हैं इसमें, जो डेफिनेटली फास्ट ट्रैक के इंजीनियर्स को भी इस पर काम करने की जरूरत है, और एप्लीकेशन को थोड़ा और सुधार सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ चीजें हैं जो इस वॉच में फिक्स करनी जरूरी है अभी। हैव टू इम्प्रूव द बिल्ड क्वालिटी। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, पूरे प्लास्टिक की, इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी थोड़ी पॉलिशिंग की जरूरत है। थोड़ा अच्छे से पॉलिश वॉलिश करके मस्त प्रीमियम लुक इसको प्रोवाइड किया जा सकता है। ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को थोड़ा और अच्छा बनाया जा सकता है, ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि इसका DND मोड उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छे से वर्क नहीं कर रही, लैग है पूरे UI में, इसको फिक्स किया जा सकता है। नाउ स्टॉप स्कैमिंग पीपल। आप ऑनेस्टली बताओ ना कि आपके इतने बेजल्स हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं खरीदेंगे। लोगों को बुड़बक बना करके आप खरीदवा दे रहे हो, फिर बाद में वो देख रहे हैं भाई ये तो गड़बड़ निकल रहा है वॉच। ये गलत बात है, ये ब्रांड को नहीं करना चाहिए, स्पेशली एक रेप्यूटेड ब्रांड को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वर्कआउट मोड सिर्फ 110 दिखाने से नहीं होता, आपको उसमें थोड़ी अच्छी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, लाइक GPS सिंकिंग, जो एक बहुत ही कॉमन और बेसिक सी चीज है, जो आपने इसमें नहीं डाली, इसके कारण ये पूरा बेकार हो गया है यहाँ पे। सो अभी के लिए आई कैन से दिस वॉच इज डूइंग फेयरली वेल इन टर्म्स ऑफ डेटा एक्यूरेसी, बट स्टिल ये पूरा प्रॉपर पैकेज नहीं है। और सबसे बुरी बात ये है कि फास्ट ट्रैक दिखा रहा है कुछ और, आपको दे कुछ और रहा है, जो मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी। फास्ट ट्रैक को इस चीज को फिक्स करना चाहिए। अब ये सेम काम फायरबोल्ट भी कर रही है एकदम नेक्स्ट लेवल पे। इस वीडियो को चेकआउट कीजिए, आपको पता चल जाएगा, और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा कि ऐसी वीडियोस आपसे और मिस ना हो। पीस आउट।